आप इन दो सेंटेंसेस को देखिए कि द ब्रांचेस ब्रोक इन द स्टॉर्म। मतलब क्या हुआ इसका कि तूफान में शाखाएं टूट गईं। और यह सेंटेंस द ब्रांचेस ब्रोक ऑफ इन द स्टॉर्म, इसका भी मतलब वही है कि तूफान में शाखाएं टूट गईं। अब मसला ये है कि ये जो ब्रोक है और ब्रोक ऑफ, दोनों का मतलब टूटना ही है। दोनों का जो बेसिक मीनिंग है वह टूटना है, लेकिन यहाँ ऑफ जुड़ जाने से निश्चित रूप से इसके सेंस में फर्क आया है। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कवर करते हैं कि जब हम किसी वर्ब में ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे जोड़ देते हैं तो इसके अर्थ में क्या अंतर आता है, इसके सेंस में क्या फर्क आता है। पहले तो ये समझिए कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के ठीक बाद प्रेपोजिशन जोड़ने से दो बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि वर्ब की जो कोर मीनिंग है वो चेंज नहीं होती, वो रिटेन रहती है, लेकिन ओवरऑल सेंस जरूर बदलता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही कट हिज फिंगर। इसका मतलब हुआ कि उसकी उंगली कट गई। यहाँ पे कट, इसका मतलब कटना, कट जाना या फिर काटना। तो ही कट हिज फिंगर यानी उसकी उंगली कट गई। इस पे कोई एंटीसेप्टिक लगा दो यार, ठीक है। कट गई, कटना। अब इसके ठीक बाद आप ऑफ जोड़िए और अर्थ देखिए इसका कैसे बदलता है, सेंस बदलेगा, कोर मीनिंग रिटेन रहेगी। हिज फिंगर गॉट कट ऑफ, उसकी उंगली कट गई। अब यहाँ पे कट ऑफ का मतलब हुआ कट के अलग हो गई, सेंस में चेंज आया। मूल अर्थ कटना या काटना, लेकिन यहाँ पे कट करके अलग हो गए। मूल अर्थ तो वही रहा, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन का भाव आ गया ऑफ किया जाने से। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम किसी वर्ब के ठीक बाद कोई प्रेपोजिशन जोड़ते हैं तो कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए कि कॉल हिम इन। कॉल हिम इन, इसका मतलब हुआ उसे अंदर बुलाओ। यहाँ पे कॉल का अर्थ है बुलाना, ठीक है। अब इसके ठीक बाद आप ऑफ जोड़ दीजिए, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। अब इस कॉल्ड ऑफ मतलब स्थगित हो गई, मीटिंग स्थगित हो गई। मीनिंग जो है ये पूरी तरह से चेंज हो गई। इस वीडियो में ये जो पहली घटना हो रही है, जब कोर मीनिंग रिटेन रहता है लेकिन सेंस बदल जाता है ऑफ जोड़ देने से, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये फर्स्ट वर्ड लेते हैं जंप एंड जंप ऑफ। तो इस जंप का मतलब होता है कूदना, और यह एक जनरल एक्शन बताता है, नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताता है, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं बताता। यह एक जनरल मीनिंग देता है कूदना। द बॉय जंप्ड हैप्पीली, यानी बच्चा खुशी से कूदा। डोंट जंप, यू विल हर्ट योरसेल्फ, यानी कूदो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। सम बॉयज आर जंपिंग इन द पडल, यानी कुछ बच्चे पडल, पडल मीन्स होता है छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो बरसात की पानी से भर जाते हैं, उनको हम कहते हैं पडल। तो सम बॉयज आर जंपिंग इन द पडल, यानी कुछ बच्चे पडल में जंप कर रहे हैं, पडल में कूद रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल जंपिंग है, अप एंड डाउन, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। यह सामान्य अर्थ देता है। लेकिन जब इसमें आप ऑफ जोड़ देते हैं, जंप ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि आप कूदते हैं और कूद कर किसी चीज से अलग हो जाते हैं, किसी सरफेस से अलग हो जाते हैं, ये भाव देता है, ये सेंस देता है। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि ही जंप्ड ऑफ द बस। ही जंप्ड ऑफ द बस मतलब क्या हुआ इसका कि वह बस से कूद गया, ठीक है। कूदा और अलग किससे हुआ, जो बस है उससे वो अलग हो गया, सेपरेशन का भाव देता है। शी जंप्ड ऑफ द रूफ एंड ब्रोक हर लेग, यानी वह छत से कूदी और उसने अपना पांव तोड़ लिया। तो सेपरेशन है, कूदना तो है, कहां से कूदी, छत से कूदी, जाहिर सी बात है नीचे कूदी, और यह अलगाव का भाव है, सेपरेशन का भाव देता है जब उसमें आप ऑफ जोड़ देते हैं। दूसरा पेयर लीजिए, फॉल एंड फॉल ऑफ। तो इसका मतलब गिरना, मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट। कभी कभी क्या होता है, लूज बैलेंस हम लूज करते हैं और फिर गिर जाते हैं, संतुलन खोता है, गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये बताता है फॉल
जैसे he fell while walking, यानी चलते चलते वो गिर पड़ा, जाहिर सी बात है नीचे गिरेगा। she fell ill, यानी वह बीमार पड़ गई। जब हम किसी विशेष अवस्था में प्रवेश करते हैं अचानक, इस बात को भी फॉल बताता है, जैसे she fell sick, यह एक फिगरेटिव यूज है। लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं, ठीक है, मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। और यह एक सामान्य सा अर्थ देता है, जनरल मीनिंग देता है गिरने का। लेकिन जब आप इससे ऑफ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ गिर करके अलग हो जाना, गिरना और साथ ही साथ अलग हो जाना, और यह प्रोसेस के कंप्लीशन को बताता है। जैसे ही फेल ऑफ द बाइक, ही फेल ऑफ द बाइक, यानी वो बाइक से गिर पड़ा, किसी चीज से अलग हो गया। और यह जो अलग होने का भाव है, यह एक कंप्लीट सेंस है। ही फेल ऑफ द बाइक, वह बाइक से गिर पड़ा। द प्लास्टर इज फॉलिंग ऑफ, द प्लास्टर इज फॉलिंग ऑफ, यानी प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है ये तो सही है, किसी चीज से अलग होकर गिर रहा है। तो देखिए जहां भी आप ऑफ लगा देंगे तो सेपरेशन का भाव देगा, वो डिटेचमेंट का भाव देगा। आइए नेक्स्ट पेयर देखिए, शट एंड शट ऑफ। शट का मतलब होता है बंद करना। अब ये उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जिसको हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जैसे डोर्स, आईज, माउथ, विंडो, इस तरह की चीजें। प्लीज शट द डोर, यानी कृपया दरवाजा बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है बाहर से। प्लीज शट द डोर। द शॉप्स शट एट 10 PM, यानी दुकानें 10 बजे रात को बंद हो जाती हैं, 10 बजे बंद हो जाती हैं। शट योर माउथ, यानी मुंह अपना बंद रखो, मुंह बंद करो अपना। तो एक यह सामान्य सा अर्थ है बंद करने के अर्थ में। जब आप किसी चीज को, वैसी चीजें जिन्हें आप खोलते हैं उनके लिए बंद करने के लिए, क्लोज के अर्थ में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जब इसके ठीक बाद हम ऑफ यूज करते हैं तो अब यह बंद करने के अर्थ में होता है, लेकिन क्या चीज, जैसे इंजन आपने बंद कर दिया, ठीक है, कोई सप्लाई बंद करते हैं, पावर बंद करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जो सोर्स है उससे आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल से इसको और क्लियर कीजिए। शट ऑफ द इंजन, यानी इंजन को बंद कर दो, तो इंजन जैसी चीजें आप बंद करते हैं। द वाटर सप्लाई वाज शट ऑफ, यानी वाटर सप्लाई बंद कर दी गई, तो वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं, शट ऑफ कर देते हैं। गैस सप्लाई शट ऑफ कर देते हैं, यानी जो सोर्स है उससे आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कनेक्शन शो करता है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया। ऑफ जब आप यूज कर देते हैं तो सेपरेशन शो करता है, डिस्कनेक्शन शो करता है। ओके, नेक्स्ट पेयर देखिए, कम एंड कम ऑफ। तो कम का मतलब होता है आना, इसको आप पहले से जानते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है। मूव टुवर्ड्स द स्पीकर, यानी स्पीकर की तरफ मूव करना। ये होता है ऑल ऑफ यू कैन कम इन, ऑल ऑफ यू कैन कम इन, यानी तुम सभी अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो कम मतलब आना। अब इसके ठीक बाद ऑफ यूज करिए, कम ऑफ। मेन जो इसका मूल अर्थ है वो तो रिटेन रहेगा। देखिए कम ऑफ, ऑफ जब आप लगा देंगे तो ये डिटैचमेंट शो करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए कि द हैंडल ऑफ द नाइफ केम ऑफ, द हैंडल ऑफ द नाइफ केम ऑफ, यानी नाइफ की जो हैंडल थी वो केम ऑफ मींस निकल गई। तो यहां पर आने वाला ही भाव है, आने वाला, लेकिन आई, निकल, निकल आई, ऐसे कह लीजिए निकल आई। द हैंडल ऑफ द नाइफ केम ऑफ, नाइफ की जो हैंडल है वो निकल आई। द स्टिकर इज नॉट कमिंग ऑफ, द स्टिकर इज नॉट कमिंग ऑफ, यानी जो स्टिकर है वो निकल नहीं रहा है, वो निकल के नहीं आ रहा है, नहीं निकल रहा है। तो कम ऑफ मीन्स निकल के आना, सेपरेशन, अलगाव, डिटैचमेंट, ये शो करता है। ये नेक्स्ट पेयर देखिए, कट एंड कट ऑफ। तो कट, कट मीन्स कटना, काटना। कट दिस पेपर इनटू टू, यानी इस पेपर को दो भागों में काट दो। अब जरूरी नहीं है कि काट करके अलग कर दो, ये भाव नहीं दे रहा है, काट दो बस,
बस इतना सा। ही कट हिज फिंगर, अप्लाई सम एंटीसेप्टिक। ही कट हिज फिंगर यानी उसने अपनी उंगली काट ली, उसकी उंगली कट गई। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक, कोई एंटीसेप्टिक लगा दो, उसकी उंगली कट गई। ओके, तो कटना या फिर काटना। अब कट के साथ ऑफ जोड़ दीजिए आप, तो इसका मतलब हो गया कटी और कट के अलग हो गई। ठीक है, सेपरेशन, डिटैचमेंट। हिज फिंगर्स गॉट कट ऑफ, हिज फिंगर्स गॉट कट ऑफ यानी उसकी उंगलियां कट गई, कट के अलग हो गई। द कॉल वॉज कट ऑफ, द कॉल वॉज कट ऑफ यानी कॉल कट ऑफ, कट गई या डिस्कनेक्ट हो गई, मीन्स कट करके अलग हो जाना। ऑफ जब आप जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पेयर देखिए, ब्रेक एंड ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक मतलब तोड़ना, जाहिर सी बात है, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है। पहले से इससे परिचित हैं आप, कैसे यूज किया जाता है ये भी आप जानते हैं। द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास यानी बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया। द बॉल ब्रोक द विंडोज यानी गेंद ने खिड़की तोड़ दी। द बॉल ब्रोक द विंडो। ओके, अब इसके साथ आप ऑफ जोड़िए, तो इसका मतलब हो जाएगा तोड़ करके अलग कर देना। राइट, द पीस ब्रोक ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि टुकड़ा टूट कर अलग हो गया। द पीस ब्रोक ऑफ। द ब्रांच ब्रोक ऑफ इन द स्टॉर्म यानी तूफान में शाखा टूट करके अलग हो गई। ही ब्रोक ऑफ द एंगेजमेंट यानी उसने सगाई तोड़ दी। तो यहां भी कोई चीज टूट ही रही है, यहाँ पे एक बंधन है, टूट रहा है, तो यहाँ पे भी टूट करके अलग होने की बात हो रही है। तो ऑफ ये अलग होना बता रहा है, सेपरेशन बता रहा है, और ब्रेक ये टूटना बता रहा है। शुरू में एग्जाम्पल मैंने दिया था, द ब्रांचेस ब्रोक इन द स्टॉर्म यानी शाखाएं तूफान में टूट गई। अब टूट गई, टूट के अलग हो गई, ये बात तो ये बताता नहीं है। अब ये बात कब कौन बताएगा, जब आप इसमें ऑफ जोड़ देंगे तो बताएगा ये। द ब्रांचेस ब्रोक ऑफ इन द स्टॉर्म यानी तूफान में शाखाएं टूट करके अलग हो गई। ओके, नेक्स्ट पेयर देखिए, ड्रॉप एंड ड्रॉप ऑफ। तो ड्रॉप मीन्स क्या होता है? ड्रॉप मीन्स सामान्य रूप से किसी चीज को गिरना या फिर गिराना, ये होता है। ही ड्रॉप्ड हिज फोन ऑन द रोड यानी सड़क पे उसने अपना फोन गिरा दिया, या फिर सड़क पे उसका फोन गिर गया। बी केयरफुल, यू माइट ड्रॉप द ग्लास यानी सावधान रहो। बी केयरफुल, सावधान। यू माइट ड्रॉप द ग्लास यानी तुमसे ग्लास गिर सकता है। अब किधर, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसा कुछ कोई डायरेक्शन इंडिकेट ये नहीं कर रहा है। अब इसके साथ ऑफ जोड़िए, तो गिर करके अलग होना ये बताएगा। कौन बताएगा? ड्रॉप ऑफ बताएगा। छोड़ देना इसका अर्थ होता है, यह भी होता है उतारना। देखिए, छोड़ देना मतलब ये अलग होने का ही भाव है, उतारना ये भी अलग होने का ही भाव है, सेपरेशन का भाव है। डिटैचमेंट बताएगा। एग्जांपल देखिए, ही ड्रॉप्ड ऑफ द पार्सल एट माय हाउस यानी उसने अपना पार्सल मेरे घर पे ही छोड़ दिया, सेपरेशन है। प्लीज ड्रॉप मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन यानी कृपया मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए, ड्रॉप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।